जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, सेहत से होंगे। हाँ, कोरोना से एहतियात कीजिए, लाजमी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। इस एपिसोड में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तजिया अपनी नाक़स अक़ल के मुताबिक करूँगा। आजकल सेनेट के इलेक्शन के बाद जो सिनारियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि सेनेट में पीटीआई को वो अक्सरियत नहीं मिली कि वो अपना चेयरमैन मुंतखब करवा सके। लिहाजा इत्तेहादियों के वोट वगैरह भी अगर वो मिला लें तो फिर भी कोई 3-4 वोट कम है। अब जहाँ पे अखलाकियात का ढंढोरा पीटा जाता है, चाहिए तो ये कि पीटीआई अपना चेयरमैन ही खड़ा ना करे, क्योंकि अगर 50 या उससे ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं तो इट मीन के मेंबर ख़रीदे जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। इसलिए अगर अखलाकियात और ज़मीर की आवाज़ पे देखा जाए, दो चीज़ें हैं। एक तो है अखलाकियात, उस पे पीटीआई को अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए। अब रह गई ज़मीर की आवाज़, तो वो मेंबरान पे छोड़ दें कि वो किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे पैसे की चमक काम करती है तो फिर ज़मीर बिक जाएगा, अखलाकियात एक तरफ रह जाएंगे। पीडीएम वालों ने जलसे जुलूस करके ख़ासकर जनूबी पंजाब के एरिए में ये तासर देने की कोशिश की है कि हम मकबूल हैं और आइंदा इलेक्शन में जो हमारी टिकट लेगा, ख़ासकर पीएमएलएन ने, वो कामयाब होगा। और वो इसमें किसी हद तक कामयाब हुए हैं, ये तासर लोगों तक गया है। फिर जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्त जनूबी पंजाब में वो पहले जैसी नहीं रही। अब पीडीएम वालों ने वो दीवार चुनी है जिसकी ईंटें गारे की हैं, और वो पंजाब की असम्बली है। उन्होंने अब जो नकब लगानी है वो पंजाब असम्बली में लगाएंगे। यहाँ से वो मेंबरों को तोड़ के जनाब बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे, और यहाँ से कामयाबी हासिल करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, शायद वो तारीख़ मुअख्खर कर दें या आगे कर दें, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है। उसके बाद है सेनेट के इलेक्शन का चेयरमैन। अगर सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैनशिप में पीडीएम कामयाब हो जाती है तो फिर उनका काम और आसान हो जाएगा। इस तरह वो ओवर पावर कर लेंगे और मैसेज जाएगा तमाम मेंबरान को, और चेयरमैनशिप हासिल करने के बाद पीटीआई की हैसियत कमज़ोर हो जाएगी। फिर वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और उस कामयाबी के बाद और साथ साथ पंजाब में प्रेशर बढ़ाने के बाद पीडीएम का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग जो मुख्तलिफ़ हलकों से मुंतखब हो के गए हैं, जब लोगों को ख़ासकर महंगाई का जवाब देने से कासिर रहते हैं तो उन्हें पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। और जो जलसे जुलूस पीएमएलएन ने किए हैं और जो गैदरिंग की है, उससे ये तासर भी किया है कि पीएमएनएल अगले इलेक्शन में जीत सकती है। पंजाब में पीपल पार्टी की पोजीशन तो वो नहीं है जो नून लीग की है, लिहाजा नून लीग विनिंग कैंडिडेट ढूंढ लेगी।
तो इसी से मरगूब हो के, मुतासर हो के, ख़ासकर जनूबी पंजाब के लोग नून लीग के टिकट के लिए राज़ी हो जाएंगे, जिनके साथ मेरा ख़्याल है नून लीग ने कमिटमेंट भी कर लिया। क्योंकि पंजाब में जो मौजूदा इलेक्शन वज़ीराबाद और डस्का में हुए हैं, सिंध में KPK में, तो वहाँ भी PTI को शिकस्त हुई है। और ये मैसेज किया है। फिर फैसल वाडा साहब की जो सीट है कराची की, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अभी उनका केस चल रहा है ड्यूल नेशनैलिटी का, वो फ़ैसला समझे कि उनके अगेंस्ट आ गया है। फिर सेनेट की नशिस्त भी PTI के हाथ से जाती रहेगी। और कराची में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में, तो वो भी एक कांटेदार मुकाबला होगा। उसका असर भी नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब मौजूदा हालात में सेनेट के चेयरमैन, उनके इलेक्शन पे नज़र है, देखिए क्या होता है। मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि PDM वाले यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये दीवार, कच्ची दीवार, और उसके बाद वो पंजाब की पक्की दीवार में से चंद ईंटें निकाल के वहाँ भी शगाफ डालने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए मुल्क की सियासत अब किस तरफ जाती है, हालात किस तरफ जाते हैं। राब्ता रहेगा आपसे, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हाँ, ये भी याद रखिए कि अखलाकियात सियासत में और ज़मीर, इसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जो भी इलेक्शन में आता है वो 2.5 करोड़ खर्च करके आता है। और कितने वाली है? क्योंकि असम्बली के मेंबरान को फंड्स मिलते हैं, लिहाजा यही चीज़ ज़मीर और अखलाक दोनों को मुतासर करती है। और कोई भी नहीं है? दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।